नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आत्मिक चक्रों को कैसे खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू और बौद्ध धारणा के अनुसार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के विशाल कुंड होते हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। मुख्य चक्रों की संख्या कुल मिलाकर 7 बताई गई है। 4 शरीर के ऊपरी भाग में जो हमारे मानसिक गुणों को नियंत्रित करते हैं और 3 शरीर के निचले भाग में जो हमारे सहज वृत्ति यानी हमारी इंस्टिंक्ट यानी हमारे गुणों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इन सभी चक्रों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। दोस्तों, बुद्धि और हिंदू शिक्षा के अनुसार सभी चक्रों को मानव के भलाई में योगदान करना चाहिए। हमारी सहज वृत्ति हमारी भावनाओं में विचारों की शक्तियों से संबंध हो जाएगी। आमतौर पर हमारे कुछ चक्र पूरी तरह से खुले हुए नहीं होते हैं और कई बार वो अपने आप खुल भी जाते हैं। दोस्तों, इसमें कई चरण हैं। पहला पॉइंट, यदि आप चक्रों को खोल रहे हैं तो समझ लें कि अति सक्रिय चक्रों को कम सक्रिय करने के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मात्र बंद चक्रों को निष्क्रियता से उत्पन्न कमी को पूरा करते हैं। एक बार जब सारे चक्र खुल जाते हैं तब ऊर्जा बराबर ऑटोमेटिकली ही हो जाती है और संतुलन आ जाता है। दोस्तों, सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, जो कि लाल रंग से संबोधित किया जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो कि भौतिक रूप से होने और अधिकांश स्थितियों में सहज महसूस करने पर आधारित है। इसके खुल जाने के बाद आपको स्वयं को सुसंतुलित और समझदार, स्थिर और सुरक्षित महसूस करना होगा। आप अकारण ही अपने आसपास के लोगों पर अविश्वास नहीं करते हैं। आप जो भी घटित हो रहा है उसमें स्वयं को उपस्थित और अपने भौतिक शरीर से अत्यधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भूमि पर आपको बैठ जाना होगा। जब भी आपको कुछ अजीब सा महसूस हो तो आपको भूमि पर बैठ जाना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको भूमि से जुड़ जाना चाहिए और उसे अपने नीचे महसूस करना चाहिए। जिसे करने के लिए सीधे आराम से खड़े हो जाएं, अपने पैरों के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी बना लें और घुटनों को हल्का सा मोड़ें। अपने कूल्हे को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएं और अपने शरीर का संतुलन इस तरह से बनाएं कि आपके शरीर का भार आपके पैरों के तलवे के समान रूप से विस्तरित हो जाए। इसके बाद अपने भार को नीचे की ओर ले जाएं। इस स्थिति में कई मिनट तक बने रहें और खुद को एक स्टेबल पोजीशन में रोक रखें। दोस्तों, इसके बाद आप अपने जननांगों और गुदा के बीच के बिंदु पर स्थित मूलाधार चक्र और वह चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। बड़ी जोरी से आप उस पर ध्यान करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान वहाँ पर मेंटेन करके रखना होगा, खामोशी से, तथापि स्पष्टता से लम का मंत्रोच्चार करना होगा, यानी लम लम लम। इस तरह का वाइब्रेशन आपको महसूस होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र की। जी हाँ दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग से डिनोट किया जाता है और यह चक्र भावनाओं और कामुकता पर कार्य करता है। दोस्तों, यदि यह खुला है, भावना स्वतंत्रता के साथ मुक्त हो जाती है, आपके बिना अति भावुक हुए व्यक्त हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए आप पीठ को सीधा परंतु ढीला रखते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाएं। इसके बाद हथेलियों को ऊपर की दिशा में रखते हुए अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर करके गोद में रख लें। बाएं हाथ को इस प्रकार नीचे रखें कि उसकी हथेली आपके दाहिने हाथ की उंगलियों के पिछले भाग को स्पर्श करे और आपका जो अंगूठा है वो आपस में हल्के से स्पर्श होता रहे। इसके बाद खामोशी से तथा स्पष्टता से वम वम का मंत्रोच्चार करें। इस पूरे समय आपने आपको रिलैक्स होने दें। चक्र और उसके अर्थ के बारे में अभी भी सोचते हुए कि वह किस तरह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है या फिर प्रभावित करना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, कुछ देर तक इस मुद्रा में लगातार बैठे रहें। इसके बाद आता है मणिपुर चक्र,
दोस्तों यह एक आत्मविश्वास को प्रविष्टित करता है, खास करके तब जब आप एक समूह में हो। जब यह खुला रहता है तो आपको नियंत्रण में होना महसूस होना चाहिए था। अपने अंदर गौरव होने की अच्छी अनुभूति भी होनी चाहिए थी। यदि कम सक्रिय है, आप निष्क्रिय और अनिर्णायक हो सकते हैं। आप बार बार भयभीत हो सकते हैं और यह आपको कोई प्रतिफल भी नहीं देता है। यदि यह अति सक्रिय है, आप अभिमानी और आक्रामक हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर कोई बहुत एग्रेसिव और डोमिनेंट नेचर का है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उसका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड है। पीठ को सीधा परंतु ढीला रखते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने हाथों को अपने मणिपुर चक्र से थोड़ा नीचे अपने पेट के सामने लाएं। उंगलियों के सिरे को इस तरह हिलाएं कि सब आपस में दूर इंगित करें। अंगूठे को क्रॉस कराएं और उंगलियों को सीधा कर लें। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बाद नाभि से थोड़ा ऊपर रीढ़ की हड्डी पर स्थित मणिपुर चक्र और वह जिस चीज़ के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस बार भी खामोशी से तथा स्पष्टता से रम 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 का मंत्रोच्चार करें। इसके बाद दोस्तों आता है अगला चक्र अनाहत चक्र, जिसे कि हरे रंग से संबोधित किया जाता है। यह चक्र प्रेम, परवाह करने तथा लाड प्यार के बारे में सब कुछ है। जब यह खुला रहता है तब हमेशा सौहार्दपूर्ण रिश्तों में कार्य करते हुए आप दयालु और मित्रवत प्रतीत होते हैं। यदि कम सक्रिय है, आप सर्द मिजाज और अमैत्रीपूर्ण होते रहते हैं और आपके ज़्यादा दोस्त बन नहीं पाते हैं दोस्तों इसके लिए भी आप पलथी मार कर बैठें। इसके बाद अपने दोनों हाथों में तर्जनी और अंगूठे के सिरों को स्पर्श करने दें। इसके बाद दोस्तों अपने बाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखें और दाहिने हाथ की छाती से निचले हिस्से के सामने रखें। इसके बाद हृदय के स्तर पर रीढ़ की हड्डी पर स्थित अनाहत चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस बार भी खामोशी से तथापि स्पष्टता से यम 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 का मंत्रोच्चार करें और इस स्थिति में कुछ देर तक बैठे रहें। इसके बाद अगला चक्र दोस्तों आता है विशुद्धि चक्र। जी हाँ, इसे हल्का नीला रंग से डिनोट किया जाता है। यह चक्र आत्म अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण पर आधारित है। जब चक्र खुला रहता है तो आत्म अभिव्यक्ति आसान हो जाती है और कला इसके करने का एक उत्तम मार्ग प्रतीत होने लगता है। यदि यह कम सक्रिय है, आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जिसके कारण आपको शर्मीला मान लिया जाता है। यदि आप अक्सर झूठ बोलते हैं तो ये चक्र अवरुद्ध हो सकता है। ऐसे में हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक बार पुनः अपने घुटनों पर बैठें, अंगूठे को छोड़कर शेष उंगलियों को अपने हाथों के अंदर की तरफ क्रॉस कर लें। अंगूठे के सिरे को आपस से मिलाकर थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचें। इसके बाद गले के आधार पर स्थित विशुद्धि चक्र और वह जिस चीज़ के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद हमेशा की तरह खामोशी से तथापि स्पष्टता से, लेकिन इस बार इसका साउंड है हम का मंत्रोच्चार अपने मन में करें या आप इसे बोल भी सकते हैं। इसे करीब आप 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र आता है, जो कि गहरा नीला रंग का होता है। अपने नाम के अनुरूप यह एक अंतर्दृष्टि पर कार्य करता है और ये काफ़ी हाई लेवल मेडिटेशन करने पर ही आ पाता है। जब खुला रहता है तब आपके आसपास अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं, बट आप बहुत अधिक स्वप्न देखने लगते हैं। यदि कम सक्रिय रहता है तब आप लोगों पर सोचने के लिए निर्भर बन जाते हैं। धारणाओं पर बार बार भरोसा करने के कारण आप अधिकांशतः अस्पष्ट भी होते हैं। दोस्तों इसके लिए भी आप पालथी मारकर बैठ जाएं। अपने हाथों को छाती के निचले हिस्से के सामने रखें। दोनों हाथों के बीच की उंगली सीधी होनी चाहिए और उनके सिरे आपस में इस तरह स्पर्श करने चाहिए कि उनकी दिशा आपसे दूर इंगित करे। अन्य उंगलियां मुड़ी हों और दोनों ऊपरी तरफ स्पर्श कर रही हों। इसके बाद दोस्तों खामोशी से तथापि स्पष्टता से ओम या ओ का मंत्रोच्चार करें।
इसे आप 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम चक्र दोस्तों आता है सहस्रार चक्र, जो कि बैंगनी रंग का माना जाता है। यह 7वां और सबसे अधिक आत्मिक चक्र है। यह चक्र बुद्धिमत्ता तथा ब्रह्मांड से एकत्रित होने को परिवेष्टित करता है। जब यह चक्र खुला रहता है तब आपके टू डू लिस्ट में से पक्षपात लुप्त हो जाता है और आप संसार तथा उससे अपने संबंध के बारे में अधिक भिन्न प्रतीत होते हैं। यदि कम सक्रिय है, आप अधिक आध्यात्मिक नहीं होते हैं और अपने विचारों में काफ़ी अड़ियल हो सकते हैं। यदि यह अति सक्रिय है, आप चीज़ों को हर समय बुद्धि संगत करते हैं, यानी हर चीज़ आप लॉजिक से जोड़ कर देखते हैं। इसके लिए भी आप पालथी मारकर बैठ जाएं और हाथों को अपने पेट पर रखें। छोटी उंगलियां अपने सिर पर इस तरह स्पर्श करने दें कि वे ऊपर आपसे दूर इंगित करें। दोस्तों, अपने सिर के ठीक ऊपर स्थित सहस्रार चक्र और वह जिस चीज के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद दोस्तों, खामोशी से तथापि स्पष्टता से हम का मंत्रोच्चार करें। जितना यह दिखाई देता है उतना आप देखने की कोशिश करें और इसे आप कुछ ही देर करें। दोस्तों, एक चेतावनी भी है। यदि आपका मूलाधार चक्र सशक्त या खुला हुआ ना हो तो सहस्रार के लिए इस मेडिटेशन का प्रयोग ना करें। इस अंतिम चक्र पर कार्य करने से पूर्व सर्वप्रथम आपको एक सशक्त नींव की आवश्यकता होती है, जो आपको मूलाधार के अभ्यास से ही मिल पाएगी। दोस्तों, ये हैं हमारे 7 चक्र जो कि बौद्ध धर्म के हिसाब से बताए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ों की सलाह दी गई है, यानी यदि आप नौसिखिया हैं तो आवश्यकता से अधिक मेडिटेशन करने का प्रयास ना करें। प्रतिदिन मेडिटेशन करने का प्रयास भले करें, आप अपने ज़्यादा समय अगर आपके पास ना हो तो उतनी ही देर तक करें जितना आपकी इच्छा हो। आज्ञा चक्र को सक्रिय करते समय उस स्थान पर गोलाई में चारों ओर हल्के से रगड़ें जहां तक आज्ञा चक्र निकलता है। किसी शांत और गर्म स्थान पर बैठें। इन एक्सरसाइज को आप वैसा ही समझें जैसे कि मेडिटेशन। गर्मियों में आप किसी मैदान या बगीचे में बैठ सकते हैं। जाड़ों में किसी गर्म कमरे का प्रयोग करें जहां ध्यान न भटक सके। दोस्तों, यदि आपके पास एक वाष्प कक्ष यानी सौना है, यद्यपि वह बहुत कम लोगों के पास होता है, तो यह बैठने पर अपने को शांत करने और निर्विचारिता के लिए एक उत्तम स्थान होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। और अगर आपको चक्र खोलने के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम अपने गुरु जी से कंसल्ट करके आपकी मदद जरूर करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए हमारे नए वीडियो का। और किसी टॉपिक पर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।